नमस्कार, मैं आप लोग को क्लास 12th फिजिक्स का जो भी एमसीक्यू है बोर्ड जो आप लोग देने जा रहे हैं 2024। कौन सा बोर्ड देने जा रहे हैं आप लोग? 2024 का जो बोर्ड देने जा रहे हैं आप लोग। अच्छा, पेन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं चेंज करता हूँ अभी। अब ध्यान दीजिए, आपको दिखाई देगी एकदम क्लियर। 2024 का हम लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं ना। उस बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा, और हम लोग जो भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे इस चैनल के माध्यम से, आपको वो कंटेंट कहीं और जगह नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है कि केवल यही नहीं, अभी मैं आपको फिजिक्स का लेकर आ रहा हूँ। आपके सामने क्या है? फिजिक्स के लिए है। फिजिक्स के साथ साथ आपको अभी कुछ इसके पहले आप देख रहे होंगे इसी चैनल पे आपको इंग्लिश का भी प्रोवाइड किया गया था। इसके बाद आपको बायोलॉजी भी, साथ ही साथ मैथ भी आपको हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जितना भी कंटेंट है। और साथ ही साथ एक और चीज गौर कीजिएगा, आपको सिर्फ यही नहीं कि वीडियो लेक्चर के माध्यम ही प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ तक कि पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। आपको फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का जो आप लोग का क्लास है, जिसको विद्युत और आवेश के बारे में जितने भी एमसीक्यू से इससे क्वेश्चन बन सकता है ना, हम आपको यहाँ पे एकदम ऑन द स्पॉट आपको सॉल्व भी कराएंगे। एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतना आपको दिखाई भी देगा। ठीक है, तो मेरा नाम आशीष कुमार, मैं एक इंजीनियर हूं। ठीक है, बीटेक, और मैं 2 साल से जॉब भी किया था। साथ ही साथ मैं उसमें टीचिंग लाइन में भी रहा हूं, और मुझे टीचिंग लाइन में रहते हुए 10 साल अभी हो चुके हैं। ठीक है, आपको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा एक चीज बात बता दें आपको, सुन लीजिए। क्या चीज है कि आइए, मेरा नाम क्या है? क्या पढ़ाऊंगा आपको? फिजिक्स बोर्ड का जितना भी आपको चैप्टर है। आपको एक और चीज पता होना चाहिए, जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट से लेकर टोटल कितने चैप्टर है आपके? 15 चैप्टर है। इन सब में आपका जो बेस्ट चैप्टर होगा ना, उस सारे चैप्टर का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और एक और चीज आप जानते होंगे, प्रकाश चैप्टर एक है आपका। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको ये है, इस चीज को जरूर ध्यान दें, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे ज्यादा कंटेंट इसमें मौजूद है। और इस चैप्टर को भी हम उतना ही इजी से कराएंगे ना, जितना इजी से आप समझ सके। इतना जरूर विश्वास रखें कि आपको जो भी चीज यहां से प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा ना, वो बेस्ट होगा। इतना जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, और एक और चीज गौर करेंगे, जितना भी चीज हम आपको देंगे वो एक पीडीएफ फॉर्म में होगा, और सारा का सारा कंटेंट जितना होगा आपको रिवाइज भी कराया जाएगा साथ में, मतलब रिवीजन मस्ट है। अब आइए हम आपका क्या करें, क्लास अब स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हम आपको शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या लिखा हुआ है? किसी भी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। आपको एक चीज जरूर पता होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप तो सब कुछ पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज? 0 चार्ज। जब भी हम कोई विद्युत का बात करते हैं ना, तो हम उसमें किस चीज का बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही हमें बताता है कि विद्युत आ रही है या जा रही है, हमारा जो करंट है वो कहाँ मौजूद है या नहीं। दूसरा चीज एक और गौर कीजिएगा, यही नहीं, आपको साथ ही साथ में एक और साथ में ध्यान रखते जाइएगा कि जो भी हम चीज पढ़ने जा रहे हैं उसको आप रिवीजन नहीं कराइएगा, खुद नहीं कीजिएगा, तब तक आपको कुछ समझ में ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन मेरा यह कोशिश रहेगा कि जो चीज मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊं वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं इसको, आप भी इसको सॉल्व कीजिएगा साथ साथ में। चलिए ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। किससे कम नहीं हो सकती है? एक और चीज आप जान जाइए, इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम मात्रा होती है, जो न्यूनतम वैल्यू होता है, कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। टोटल कितना है? 1.6। इसके आगे हम लोग लगा देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक और चीज गौर कीजिएगा, कभी कभी एक और चीज पूछ देता है, और वो क्या पूछता है कि n का वैल्यू
कहां से कहां तक वेरी करेगा, मतलब कहां से कहां अंतर हो सकता है। n क्या डालेंगे, जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कि 0.2, तो 0.2 n का वैल्यू हो नहीं सकता। जब भी होगा ±1 से लेकर ±इन्फिनाइट तक होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को जरूर, आपके में हम एक सेट भी है इसमें आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है, जहां तक मुझे उम्मीद है कि हम इसमें सेट किए हुए, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है जी, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो E1 और E2 का अनुपात क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, क्या होगा इसका E1 और E2 का अनुपात। ध्यान रखें, आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये चीज आप लोग पढ़े हुए हैं। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका एक वैल्यू होता है, आप सूत्र के हिसाब से पढ़े हैं। तो इसका क्या बोला है, E1 और E2 का मात्रा, E1 कितना है 2r, E2 कितना है 1। तो जब 2r है 1 है, तो 1 का और 2r का जब रेशियो निकालते हैं ना, तो क्या निकलता है 2:1, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे किस चीज के हिसाब से बढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक विद्युत द्विध्रुवीय के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा लंब अर्धक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है। E1 और E2 के बीच कोण 0 है, E1 और E2 का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्या होता है, अक्ष मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए, ये हो गया एक पोल, ये हो गया एक पोल, एक हो गया, ये हो गया नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ और साउथ के अक्ष पे, मतलब पोल पे जो मौजूद होता है ना, उसी को कहते हैं, ठीक है। एक और चीज गौर कीजिएगा, एक बार जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा। और थर्ड नंबर का आंसर 2:1 का पाई, क्या होगा 2:1 पाई, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, घूर्णन वाला एक विद्युतीय द्विध्रुवीय विद्युतीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री का कोण बनेगा जी, ये 90 डिग्री का कोण। तब इस पर लगा बल आघूर्णन क्या होता है। बल आघूर्णन आप पढ़े होंगे, आघूर्णन का मतलब क्या, रोटेशन, माने घुमाना, जो बल लगाते हैं जो घुमा देता है ना, उसी को क्या कहते हैं, बल आघूर्णन। तो कौन सा होगा इसका, तो कौन से एक्सिस पे होगा इसका, एक्स एक्सिस पे होगा। कौन सा होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्या है, घूर्णन वाला एक विद्युतीय द्विध्रुवीय विद्युतीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्णन। अब एक और चीज गौर कीजिएगा, उसमें क्या था, उसमें हम दिए थे वैल्यू डाल के, उसमें सिर्फ मात्रा था, क्या था उसमें, एक्स था, माने एक्स एक्सिस पे। इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन सेम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्वेश्चन दोनों का सेम है, 4th और 5th भी, लेकिन इसमें इसका देखिए ऑप्शन इसका अलग अलग है, दिख रहा है आपको, इसमें अलग क्या है, ऑप्शन अलग अलग है। तो इसके हिसाब से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, पीई, मतलब क्या है, जो पोल पे, पोल कौन सा होगा, जो इसके एक्स एक्सिस पे, वही कंडीशन है ना, दोनों का मात्रा सेम है। इसमें क्या है, सिर्फ आपका वैल्यू चेंज हो गया है, समझ गए। इसका जो सूत्र है, सूत्र के हिसाब से डाल दिए हैं, पोल के हिसाब से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, घूर्णन वाला द्विध्रुवीय अधिकतम बल घूर्णन तब अनुभव करेगा तथा उसके बीच का कोण कितना होना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन कितना होगा, वो होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं 90 डिग्री, 100% आपको पता होगा क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, नोट्स में लिखे हुए भी होंगे। चलिए नोट्स में अगर नहीं लिखे हैं तो जो चीज आप नहीं लिख पाए ना, उसको यहाँ से डायरेक्ट आप अपने नोट्स में उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप जहाँ पे ये सब चीज डिस्कस किए हुए ना, उसी के ऊपर इसको लिख दीजिए। उससे क्या होता है ना, आपको बेनिफिट होता है। बेनिफिट क्या होता है कि एक जगह नोट्स मौजूद होता है। जब एक जगह नोट्स मौजूद होगा ना, तो आपको लिखने में कोई, रिवीजन करने के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए बात को। आइए क्वेश्चन नंबर 7, एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर के दूरी पर दो बिंदु ए और बी स्थित है। मतलब देख लीजिए, ए और बी दो बिंदु स्थित है। ए अक्षय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, बी तीव्रता पर क्या होगा, सॉरी अक्षय मतलब ये होगा, ऐसे देखिए क्यू चार्ज 100 दूरी पर मौजूद है। तो बोल रहा है क्या कि इसका
विद्युत क्षेत्र तीव्रता ए पर तब बी पर तीव्रता क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा इसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो देखिए बात वो नहीं है, बात क्या है कि आपको ये चीज जरूर समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से कहां पे मौजूद है। ठीक है, वरना क्या दिक्कत होती है कि एक तो समझ नहीं आती है, तो मैं वही बोला, एक क्या बोला है आपका अक्ष, अक्ष बोला मतलब पोल, पोल का मतलब क्या होता है कि जो सबसे अधिक बिंदु पे कितना दूरी पे है जी, 100 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो 100 सेंटीमीटर की दूरी पे किसी एक विद्युत क्षेत्र से ना, तो यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी कितने डिग्री पे है, तो उसके हिसाब से होता है क्या होगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा ई। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। 8 नंबर क्वेश्चन, किस कोण पर काटेगी जी, क्या कभी कटती है क्या, विद्युत रेखाएं कभी आपस में काटती है क्या, जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में तो काटती है ना, लेकिन क्या ई कभी काटती है, नहीं काटती है, ना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काटती है ना ही विद्युत जो रेखाएं काटती है। एक चीज जरूर याद रखिएगा, ना ही चुंबकीय, कभी भी आपको अगर कोई पढ़ाए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कटती है, तो नहीं, ये गलत बात है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में नहीं कटती है, कभी भी नहीं कटती है। ठीक है, तो क्या होगा, नहीं कटती है आंसर। ठीक है, अब आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जी, पढ़िए, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक क्या होगा। ठीक है, मात्रक बताना है, कौन सा क्वेश्चन का, 9 का, क्या होगा इसका आंसर 4.78 इंटू 10 का पावर माइनस 10। ठीक है, वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका वैल्यू क्या होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक विद्युत द्विध्रुवीय दो विपरीत आवेशों से बना है, ठीक है, जिनके परिणाम 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम है एवं माइनस 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम है, और उनके बीच की दूरी कितना है, 2.5 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या होगा, इसका क्या होगा जी, 10th का 7.68 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम मीटर होगा। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। एक और चीज, जो वैल्यू आप नहीं लिखे हैं, या होता है ना कि हम जब नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते समय कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जो छूट जाता है, तो उसको क्या कीजिएगा, जो टॉपिक जहां लिखे हैं उसी टॉपिक के पास ऊपर हो जगह तो वहां लिख दीजिए, या उसके साइड में जो बना रहता है, ऐसे एक पेज हो गया आपका, तो ऐसे जैसे बना है ना यहाँ पे, तो इसके बीच में लिख दीजिए। उससे क्या होता है, उस पॉइंट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो पॉइंट छूटा हुआ है आपका वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वहां नोट डाउन कर सकते हैं। समझ में आ गया बात को। अब आइए आगे शुरू करते हैं। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है क्या, संरक्षित। संरक्षित मतलब क्या होता है कि जो रहता है वहीं पे वो मौजूद रहता है, मतलब वैल्यू चेंज नहीं करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर क्या, तो 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है जी, मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है, जबकि x दूरी, x का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश 2Q स्थित है। तो बता रहा है कि इसमें से क्या चीज पॉसिबल है और क्या चीज नहीं है। इसको ध्यान दीजिए और इसको बनाइए। देखिए ये क्या लिखा है कि x के अक्ष के बाहर स्थित होगा, नहीं। ये क्या लिया, निकट x अक्ष के बाहर स्थित होगा। तो सी ऑप्शन देखिएगा, तो लिखा है आवेशों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। क्या लिखा है, एक विद्युत द्विध्रुवीय को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, y अक्ष पर दिष्ट है, x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है, पर y और z अक्ष की ओर अचर रहता है। यदि द्विध्रुवीय x अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल कितना होगा, माने किस एक्सिस पे लगेगा। इसको ध्यान में रखिए, बताइएगा तो किस पे लगेगा, x अक्ष की ओर होगा। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक ही पदार्थ की धातु के दो गोले हैं A और B दिए गए हैं, एक पर प्लस Q और दूसरे पर क्या है, माइनस Q है। तो बोला यह गया है कि इसका किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो किस पे प्रभाव पड़ेगा जी, तो B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्या होगा, B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो 1.8 इंटू 10 का पावर 11 कूलम
पर केजी। डिबाई मात्रक है क्वेश्चन नंबर 16, किसका है जी डिबाई मात्रक? विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण का। क्वेश्चन नंबर 17, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? क्या होगी जी? सतह के लंबवत होती है। हमेशा किसके लंबवत होगी? सतह के लंबवत। आइए क्वेश्चन नंबर 18, एक कूलम आवेश किसके बराबर होगा? आप देखिए, अभी मैं जस्ट इसको थोड़ी देर पहले आपको बताया था, किसके बराबर होगा ये? 2.99 इंटू 10⁹ ESU। अब आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 19, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? क्या होगा जी? 36 पाई इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। अब इसको देखिए क्या चित्र दर्शाता है। चित्र कैसा है इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। कहता है ये कैसे है, क्या कहता है? ये क्या है? प्लस क्यू। ये क्या है? माइनस क्यू। ये क्या दर्शाएगा? क्या इसका होगा परिणाम 20 का? 20 का क्या होगा? जब देखिए ध्यान दीजिएगा एक और चीज, जब दोनों का दिशा विपरीत हो तो दोनों अलग अलग वैल्यू हो जाएंगे। ये चीज में प्लस लिखा है माइनस लिखा है, तो दोनों का क्या मान होगा? या तो माइनस क्यू या तो प्लस क्यू। आप जानते हैं जब दूर जो कोई चीज भागती है तो दोनों क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? Q बराबर NE, जहां E बराबर लिखा इतना, N का मान क्या होगा? अभी जस्ट मैं पहले बताया हूं, N का मान हमेशा 0 से लेके प्लस माइनस के में ही होगा, पॉइंट में कभी नहीं हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है जी? एक विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को एक्स एक्सिस के समानांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर बल क्या होगा? क्या होगा जी बल? अभी मैं बताया हूं, इसके पहले आप क्वेश्चन नंबर अभी से जस्ट इसके पहले किया था, जिसमें बताया था कि एक्स अक्ष के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P है, इस पर लगता बल आघूर्ण क्या होगा? तो क्या होगा जी इसका होगा जेड एक्सिस की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, एक्स अक्ष पर x बराबर 0 पर Q तथा x बराबर a पर 2Q आवेश रखते हैं तो E का मान 0 होगा। कब 0 होगा? जब x का वैल्यू 0 से कम हो। आइए क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्या कहता है जी? x अक्ष पर x बराबर 0, Q पर Q तथा x बराबर a पर 2Q आवेश रखे गए हो तो Q से N1 तथा 2Q से N2 क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तब E क्या होगी? E का मान बताइएगा क्या होगा? क्या होगा E का मान? E होगा। अब आ जाइए 26। 26 क्या कहता है? किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। किससे कम नहीं हो सकती है जी? इससे, क्योंकि E का मान यही ना होता है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? ऋणात्मक होती है तो क्या होगा जी? जल्दी बताइएगा क्या होगा? बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। क्या कारण है जी? क्या है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। विद्युत क्षेत्र की विमेय सूत्र बताइए। ये तो सबसे इजी है, विमेय सूत्र आप लोग पढ़े हुए हैं, क्लास 11th में ही पढ़े हुए हैं। अब यहां निकालने का तो मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। MALBTC ये सूत्र होता है, इसी से निकाला जाता है। एक स्टैट कूलम किसके बराबर होता है जी? किसके बराबर होगा? 3 इंटू 10⁹ 9। आ रहा समझ बात को? आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है तो उसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 31 बताइएगा। 31 क्या होगा? सिग्मा ई नॉट, सॉरी सिग्मा बाई ई नॉट होगा। समझ गए बात को? आइए क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? एक कूलम आवेश बराबर होता है, किसके बराबर होगा? इसको थोड़ा ध्यान रख के बताइए जल्दी, किसके बराबर होगा ये?
किसके बराबर होगा? 3 × 10⁹ ESU। क्वेश्चन नंबर 33, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान कितना होगा? कितना होगा इसका? 0। आपको पता होना चाहिए ना, किसी भी गोले के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र के प्रभाव कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम है। इनके बीच लगने वाला बल का परिणाम क्या होगा? बल का क्या परिणाम होगा जी? 6 मिली न्यूटन। ठीक है, इसका देखिए, इसका सब फॉर्मूला आप लोगों को पता है। ठीक है, उसी फॉर्मूले पर बस पुट करना है, हमें निकाल लेना है। जैसे अब आइए 35 को नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई एक ई राशि है, ई क्या है? ये विद्युत क्षेत्र है। क्या है जी? विद्युत क्षेत्र। तो बोल रहा है इसका विमेय सूत्र क्या होगा? क्या होगा इसका? M0, L0, T0 और E0। आइए क्वेश्चन नंबर 36, एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 पथ चिन्हित है। आइए अब चिन्हित दिखा रहे हैं आपको। ऐसे है, पिक्चर है आपका, माइनस माइनस माइनस, प्लस 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 प्लस। एक निकला यहाँ से तो आपको एक ऐसे मुड़ गया है, एक ऐसे निकला तो ऐसे आ गया है, एक ऐसे निकला तो ऐसे हो गया है। तो ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकेंड नंबर, ये है थर्ड नंबर। तो बोलिए क्या रहा है कि इसको दिखाए गए चिन्ह को बताइए क्या होगा सही? क्या होगा इसमें? पथ चिन्ह 3 जो है धनावेशित कण होगा। समझ गए बात को? थोड़ा सा गौर कीजिएगा एक चीज, इसका मैं थोड़ा वैल्यू अलग अलग कर दिया हूँ, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या होगा ये या कैसे है? तो अब आइए हम इसको चेंज कर ले थोड़ा सा। ये प्लस 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 ऊपर है, माइनस 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 नीचे। समझ गए बात को? आइए क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर अब आते हैं किसमें? 37 पे। तो 37 क्या कहता है जी? कूलम बल, जो कूलम बल होता है वो किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 37 किसके बराबर होगा जी? तो ये दोनों ए और बी, मतलब केंद्रीय बल भी और विद्युत बल दोनों प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुवीय तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा? टॉर्क जानते हैं क्या होता है? किसी भी एक सर्किल पे, वृत्त पे, जब उसकी हम दिशा निकालते हैं किसी एक बिंदु पे, तो उस बिंदु पे एक लंबवत रेखा गिराते हैं, उसको टॉर्क कहते हैं। और ये टॉर्क क्या करता है? किसी भी चीज को गोलीय अवस्था में घूमने में मदद करता है। तो बोल रहा है इसका क्या होगा? क्या होगा? एक्स ई। क्वेश्चन नंबर 39, एक वैद्युत द्विध्रुव से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु ए और बी स्थित है। एक अक्षीय बिंदु है जबकि बी लंबवत द्विभाजक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर तथा बी पर तीव्रता क्या होगी? क्या होगी जी इसका? तो जो इसका आंसर है ना, ये होगा ई, सिंपल ई। क्वेश्चन नंबर 40, किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई का मान क्या होता है? इसका मान जरूर बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जी? ई का मान क्या होगा? ई का मान 1 नियत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है? एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ पर से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा, जो भी घिरा होगा वो हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 42, किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अब यहां गौर कीजिएगा, क्या निकल सकता है इसमें से? कौन सा वैल्यू इसमें से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली जा सकती है? कौन सा होगा? 6.25 न्यूटन का पावर 18। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है जी? किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के कारण उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अब देखिए इसमें चेक कीजिए कौन सा होगा इसमें वैल्यू, कौन सा होगा? 6.25 न्यूटन का पावर 18। अभी जस्ट बताया था आपको ऊपर, वही होगा वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 45 बताइएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत संख्या कितनी होगी? तो 0। 45, किसी आवेश से अनंत दूरी पर एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कितना होती है जी? 45 का क्या होगी? ये भी 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 46, यदि 2 आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों की विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ भी सकता है और
घट भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, किसी आवेशित गोलीय खोखले का चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है, कितनी होती है जी? 0। क्वेश्चन नंबर 48, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। आप लोग पढ़े हुए हैं, ये तो बहुत इजी है। कितना होगा? टेस्ला। अब आ जाइए 49, आप लोग हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो 49 क्या कह रहा है? 49 कह रहा है आवेश ए एवं बी एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी क्या होगा? ध्यान दीजिए और बताइए क्या होगा? एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का सी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है, धातु कण पर विद्युत बल क्या होगा? ये आप लोग का क्या होगा? होमवर्क। और आप लोग कमेंट में इस क्वेश्चन का कमेंट में नीचे आंसर करेंगे, ठीक है? और क्या लिख के करेंगे? क्वेश्चन नंबर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 50। उसके बाद अगर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बी है, तब ऐसे लिखेंगे 50 बी, ठीक है? जो होगा उसी के अनुसार हम अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग का वेट करेंगे कि आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे, क्योंकि मैं आप लोग को 49 क्वेश्चन करा दिया हूं। एक तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं आप लोग से कि कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर आप जरूर हमें देंगे, ठीक है? तो आज के लिए आपका जितना भी क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे, और भी सारा क्वेश्चन है, तो और जो क्वेश्चन होगा ना हम लोग आपको इसको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है? जो भी लोग इससे नए जुड़ रहे हैं इस चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ जो भी है आपके आसपास में जो भी लड़के पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, उनका बोर्ड होने वाला है या अगले साल होगा 2025 में भी होने वाला हो, तो आप लोग क्या करें, उन्हें ये जो हमारा चैनल है सजेस्ट कराएं। सजेस्ट में इससे फायदा होगा उन्हें कि हम लोग यहाँ से सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू अभी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए कि 24 में आपका क्या है? बोर्ड है। हम लोग यहाँ से लेक्चर भी प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ के फॉर्म में भी देंगे, पीडीएफ भी देंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, यहाँ तक कि आपको ऑफलाइन भी क्लास चलेगी यहाँ पे, और बहुत जल्द यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा? ऑफलाइन क्लास के लिए बुलाया भी जाएगा, और आप लोग यहाँ अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा चैनल है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के साथ साथ में आपका जो भी इसका लिंक है, इस चैनल का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ में लगा दिया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे? वहां से फॉलो करेंगे, ठीक है? चलिए, अब एक और चीज ध्यान रखें कि जो लोग भी इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने जो फ्रेंड सर्किल है, जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप में, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ शेयर भी करें, ताकि और भी लोग क्या करें? इसे बेनिफिट उठा सके, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे। ओके।